नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कल बताया था कि हम लोग बीपीएससी के पेपर के एनालिसिस करेंगे और जो लोग भी बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं 70 बीपीएससी का, आज तारीख 28 है। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख शायद 18 अक्टूबर है, मैं कंफर्म नहीं, एक बार देख लीजिएगा। तो जिसको भी बीपीएससी देना हो वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि अगर आप लेट में फॉर्म फिल करेंगे तो सेंटर मिलने में चांसेस होती हैं। अच्छा, कुछ लोग जो यूपी से थे वो मुझसे कह रहे थे कि सर बीपीएससी में सेंटर हमारा यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, हम पेपर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, बिहार में नौकरी कैसे कर पाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए है कि देखिए, अगर आप पेपर देने के उद्देश्य से चल रहे हैं, यदि आपको परीक्षा पास करनी है तो पेपर पूरे देश के किसी भी राज्य में हो, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं और आप पेपर देने में सक्षम हैं तो पेपर देने जाइए, क्योंकि बेरोजगारी का दौर है और रोजगार पाना इस समय बहुत एक टफ कार्य है। इसलिए आपको रोजगार इस समय जहाँ जहाँ मिल रहा हो, जैसे मिल रहा हो, पहले अपने आप को रोजगार के अंदर में ले आइए, फिर आप अपने आगे के भविष्य के प्लान जारी रखिएगा। तो ये है। अब देखिए, बिहार में टोटल 38 जिले हैं, तो आपका सेंटर इन 38 जिलों में ही जाएगा। देखिए, बिहार के थोड़े जो उत्तरी जो जिले हैं बिहार के, मतलब बिहार जो राज्य हमारा है उसका जो उत्तरी भाग है, थोड़ा अगर यहाँ पे सेंटर जाता है तो जाने में समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं। लेकिन अगर आप यूपी से जा रहे हैं और आपका सेंटर दक्षिणी बिहार में जाता है तो यहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी है। और आप ये सोचिए, आप कह रहे हैं कि सर हम बिहार में जॉब नहीं कर सकते, बिहार में हम नहीं कर सकते, तो आप ये सोचिए कोई व्यक्ति जो सेना में है, जो सेना में नौकरी कर रहा हो, मर्चेंट नेवी में नौकरी कर रहा हो या विदेश में नौकरी कर रहा हो, तो वो नौकरी अपनी कैसे कर रहे होंगे। तो देखिए, राज्य आपका अपना है, बिहार भी अपना ही देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और समझ लीजिए कि बिहार ने इस देश के अंदर बहुत सारी क्रांतियां की हैं, बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। तो बिहार को आप इतने, मतलब ये मत सोचिए क्या है कैसे नहीं है। हाँ, अगर आपको नौकरी नहीं करने का मन है तो एक अलग बात है। ये मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि आप किसी भी राज्य को न तो उसे कमजोर समझिए न उसे बहुत मजबूत समझिए। राज्य सारे के सारे अच्छे होते हैं, बस आप जाके वहाँ पे कैसा कार्य करते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो ये छोटी सी बातें थी। अब शुरू करते हैं अपने पेपर का एनालिसिस। देखिए, इस पेपर के एनालिसिस का जो मेरा मेन मोटो है वो ये है कि हम बीपीएससी के पेपर की तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम बचे हुए हैं। ठीक, तो आप ये समझिए कि देखिए, एक महत्वपूर्ण किताब आती है जिसका नाम आपने सुना होगा, लूसेंट। तो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि लूसेंट से और पीवाईक्यू से कुल कितने क्वेश्चन जो हैं बीपीएससी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर से। आप ये समझिए कि लूसेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी पीवाईक्यू से बनाया गया है। लूसेंट है क्या? एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही लूसेंट में ऐड कर दिए जाते हैं। तो आपको मैं इस पेपर में दिखाने जा रहा हूँ कि यदि आप केवल केवल लूसेंट को ढंग से पढ़े होते तो इस पेपर में कितने क्वेश्चन कर सकते थे। और मेरा प्रयास ऐसे क्वेश्चनों का था कि जो क्वेश्चन डायरेक्ट क्या हो, लूसेंट से मिल जाए। एक दो क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में भी हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ और लूसेंट में आप उसका पेज नंबर क्या करिएगा, ढूंढ लीजिएगा। मैं आपको किस सेक्शन में है ये जरूर बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये वीडियो आधे घंटे का होगा, तो आधे घंटे का धैर्य रख के आपको सुनना होगा। अगर आपके पास आधे घंटे का समय नहीं है तो इस वीडियो को छोड़ दीजिए, आपके किसी काम का ये वीडियो नहीं है। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, आप ये देखिए, जो लूसेंट से हमारा है। तो अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे, देखिए लिनेन, जॉट, मोहायर, डाउन, ये अगर आप बायो का सेक्शन खोलेंगे आपको बायो के सेक्शन में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा लूसेंट के अंदर में। थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? कोबरा, पाइथन, स्क्रिल, जावा। तो ये क्वेश्चन भी आपको कंप्यूटर सेक्शन जो है लूसेंट का, अगर आप वहां ढूंढेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ये क्वेश्चन भी आपको लूसेंट का जो ज्योग्राफी का सेक्शन है, और ज्योग्राफी का जो पहले जो दूसरा पन्ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला, आपको वहां पर ही मिल जाएगा। देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? नायलॉन, टेरिलॉन, ट्रीड, केवलार। और इसका आंसर जो है केवलार है। ये क्वेश्चन भी आपको लूसेंट का केमिस्ट्री का लास्ट का जो पार्ट है, प्रमुख औद्योगिक पदार्थ, तो आपको ये वहां पे मिल जाएगा। अब देखिए, मैनहाटन परियोजना क्या है? तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट देखेंगे तो आपको ये वहाँ मिल जाएगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, आप उसको वहाँ दे सकते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर होता है, किंतु वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन आपको लूसेंट खोलिएगा, उसमें जो लाइट का सेक्शन है आप उसको वहाँ देखेंगे, ये प्रश्न आपको एज इट इज मिलेगा।
फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, ये प्रश्न भी आपको लूसेंट में इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। देखिए जो प्रश्न आपको नहीं मिलेगा आप मुझे कमेंट करिएगा, आपको लूसेंट में मैं पिक के अंदर में दिखा दूंगा। देखिए, बिलियन विलायक के प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन लूसेंट में है लेकिन डायरेक्ट वे में नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि अगर आपने उसका विलायक वाला चैप्टर जो है उसको पढ़ा हो और थोड़ा आपने गहराई में सोचा होगा तो आप इसका उत्तर दे सकते थे। इसलिए ये इनडायरेक्ट वे में मिला हुआ क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने आपको जितने बताए थे वो दूसरा डायरेक्ट पूछे गए प्रश्न है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक अगला और क्वेश्चन। देखिए अब तक हम लोग 9 क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा और ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, एसिड बेस वाले चैप्टर में मिल जाएगा। डीएनए डबल हेलिक्स रचना की खोज किसने के द्वारा की गई थी। ये तो आप जाने लूसेंट लूसेंट का किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा। देखिए, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप में गिरने से क्या होगा। तो ये प्रश्न भी आपको लूसेंट का जो ज्योग्राफी का सॉरी जो फिजिक्स का जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है आप उसको देखिएगा, ये चैप्टर आपको वहां मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है क्या। देखिए, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आप ज्योग्राफी का सेक्शन खोलिए, या प्रश्न आपको वहां पे दिखाई देगा। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ज्योग्राफी का वर्ल्ड मतलब फिजिकल ज्योग्राफी का सेक्शन खोलिए, ये आपको वहां पे मिल जाएगा प्लेट टेक्टोनिक और पेंजिया सिद्धांत के द्वारा ही। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए, mRNA पद विस्तारित रूप से क्या है जो महामारी की शुरुआत से व्यापक रूप से, यानी आपको यहाँ पे mRNA का फुल फॉर्म पूछा गया। लूसेंट का बायो का सेक्शन खोलिए, आपको ये वहां दिखाई देगा। एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर खोलिए लूसेंट का, आपको वहां ये दिखाई देगा। धारा घनत्व, ये भी लूसेंट से ही पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिए 17 पूछे गए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दर को धीमा करता है। आप लूसेंट की केमिस्ट्री पार्ट खोलिए और केमिस्ट्री पार्ट का जो सबसे सेकंड लास्ट पेज है ये आपको वहां मिल जाएगा। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, ये आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में मिल जाएगा लूसेंट के में। इसके बाद देखिए अगला, देखिए लूसेंट बहुत अच्छी किताब है, बस ये है कि लूसेंट नए बच्चों के लिए नहीं होती है। लूसेंट क्या है कि जो लोग कम से कम 2-3 बार पढ़ चुके हैं वो रिवीजन के लिए बहुत अच्छी करा। देखिए अब ये कलर है, कलर का कॉम्बिनेशन है। अगर आप लूसेंट का लाइट चैप्टर ढूंढेंगे तो आपको ये प्रश्न वहां पे दिखाई देगा। तो देखिए, किसी भी किताब से प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप किसी किताब को बहुत ध्यान से पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या सीन चल रहा है क्या सीन नहीं चल रहा है। मैं थोड़ा देर आप वेट करिए, मैं आपको अगला प्रश्न दिखाना जा रहा हूं कि क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो ये क्वेश्चन भी आपको इतिहास सेक्शन का जो प्राचीन भारत वाला है उसमें आपको मिल जाएगा। आप लूसेंट को देखिएगा, नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। ये आप लूसेंट का जो आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन जो नई वाली है ये आपको वहां मिल जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति नीतिक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। आप पॉलिटी का सेक्शन खोलिए और उसमें आप डीपीएसपी वाला चैप्टर खोलिए। देखिए अब तक आपको मैं 23 क्वेश्चन दिखा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना, ये भी आपको पॉलिटी में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, ये भी आपको इकोनॉमिक सेक्शन में मिलेगा, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक ना, ये इनडायरेक्ट वे में मिलता है। ये तो खैर बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। फिर आप आइए देखिए, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप लूसेंट का आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन खोलिए, आपको वहां दिखाई देगा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कि ये क्वेश्चन आपको जो है लूसेंट में मिलेगा जरूर, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में मिलेगा, यानी आप थोड़ा सा अगर समझेंगे तो इसका आप उत्तर आराम से कर सकते थे। जैसे देखिए, इसमें क्या मिलेगा आपको लूसेंट में, ये वाला फैक्ट मिल जाएगा और आपको ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए ये वाला जो फैक्ट है ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, तो ये आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या अंतर होता है। फिर आप आइए अगले प्रश्न पे। देखिए अब जैसे ये वाला जो प्रश्न है इसको मैंने टिक नहीं किया, ये प्रश्न भी आपको लूसेंट में मिलता है, लेकिन ये भी क्या होता है इनडायरेक्ट वे में मिलता है, ठीक है। फिर आप आ जाइए, देखिए प्रधानमंत्री परिषद, ये आपको लूसेंट में डायरेक्ट मिलेगा।
ठीक, शिवाजी का चैप्टर खोलिए, आपको वहाँ पे जहाँ जैसे आप खोलेंगे मराठा साम्राज्य, आपको वहाँ दिखाई देगा। फिर देखिए बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग स्थित है, आर्ट एंड कल्चर लूसेंट में इसमें दिखाई देगा आपको। फाहियान एक चीनी यात्री तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया। ये आप प्राचीन भारत खोलिए और प्राचीन भारत में आप हर्षवर्धन का चैप्टर खोलिए, आपको वहां मिलेगा। ये भी आपको लूसेंट में दिखाई देगा जो मिलान करने के लिए पूछा गया है, क्योंकि ठीक है, नहीं मिलेगा आप मुझे बताइएगा। मैं देखिए आपको बात इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप बीपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की, तो आप लूसेंट खोलिए और लूसेंट मध्यकालीन भारत में बलबन का चैप्टर आप पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको ये चैप्टर वहाँ मिल जाएगा। देखिए लूसेंट में ये भी चैप्टर है लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न भी है इनडायरेक्ट वे में है, हालांकि डायरेक्ट में भी है कि देखिए आप जब देखेंगे शिक्षा का विकास तो वुड डिस्पैच के बारे में आपको दिखाई देगा लूसेंट में, और ये दोनों कथन उसमें आपको दिखाई देंगे। मैथिली भाषा वाला ये लूसेंट में आपको नहीं मिलेगा। देखिए प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध की राजधानी के रूप में कार्यरत था, ये भी आपको लूसेंट से दिखाई देगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लूसेंट में है लेकिन इतना डिटेल में नहीं जिस डिटेल में पूछा गया, इसलिए इसको मैंने ऐड नहीं किया है। ठीक, लॉर्ड मेयो के बारे में भी है लेकिन इतना डिटेल नहीं, इसलिए इसको मैंने ऐड नहीं किया। मैंने इसमें ऐड करने का प्रयास उसी को किया जो डायरेक्ट में पूछा गया। जैसे देखिए ये किताब नीतिसार का लेखक, ये आपको लूसेंट में डायरेक्ट मिल जाएगा। फतुहात आलमगीरी द्वारा लिखी गई थी, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त शासक द्वारा एक मिशनरी भेजा, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासन भारत के द्वारा अलग हुआ, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा मॉडर्न इंडिया वाले सेक्शन में। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन पे, देखिए ये जो खोज है ये भी आपको मिल जाएगा लूसेंट में ही। फिर देखिए हीट वेव के बारे में, देखिए ये क्वेश्चन आपको हीट वेव में जो मिलेगा आपको, देखिए इसमें ये वाला कथन तो मिल जाएगा। ये वाला कथन जो है थोड़ा सा रेंज करके पूछा गया, इसलिए ये इनडायरेक्ट वे में मिलता है। फिर देखिए सुवर्ण रेखा नदी किस निम्न में किस गांव के पास से मिलती है, तो ये आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने गलत नोट कर दिया है, इसको हटा देते हैं। फिर आप इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है, तो ये भी आपको लूसेंट में दिखाई देगा। और लूसेंट में एक जो नई लूसेंट आई है उसमें एक नया सेक्शन है वो एनवायरमेंट, तो आपको ये वहां पे दिखाई देगा। गैंगटिक डॉल्फिन के बारे में है लेकिन इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको मैंने ऐड नहीं किया। गंडक नदी का दूसरा नाम, ये आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी सेक्शन में। फिर आपको इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिखाई देगा लूसेंट में, आप उसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपको डायरेक्ट वे में दिखाई देगा और ये आपको लूसेंट का जो फिजिकल ज्योग्राफी का सेक्शन आपको ये वहां मिलेगा। अब तक आपको मैं 46 क्वेश्चन दिखा चुका हूं जो लूसेंट से पूछे गए हैं और ये डायरेक्ट वे में क्वेश्चन सारे के सारे हैं। देखिए ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है, ये भी आपको लूसेंट में दिखाई देगा। देखिए अब ये लूसेंट आपको दिखाई नहीं देगा और ये भी आपको दिखाई नहीं देगा, हालांकि बघेलखंड में काटती है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक ना। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है, ठीक, तो ये भी आपको लूसेंट में दिखाई देगा, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो। एल-नीनो लूसेंट में है, आप इसको देख लीजिए। देखिए प्रश्नों को देखिए, किताब को पढ़ना और उससे प्रश्न निकाल लेना यही कला है, जिस दिन आप सीख ले गए आपको कंपटीशन में से कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए ये डायरेक्ट वे में आपको लूसेंट में दिखाई देगा। ठीक, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के बारे में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको दिखाई देगा। ठीक, अब तक आपको मैं 50 क्वेश्चन दिखा चुका हूं। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, अनुच्छेद 17, ये भी लूसेंट में है। ठीक, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार, ये भी आपको लूसेंट में आपको दिखाई देगा, इसका उत्तर संसद होगा। 5वीं अनुसूची किस राष्ट्रों के लिए, ये भी आपको लूसेंट में दिखाई देगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे सिद्धांत दिया, ये भी आपको लूसेंट में दिखाई देगा। देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा था कि टाइम कम लगे, बाकी डिटेल आपको मैं बताऊंगा किसी भी दिन। देखिए किस किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है, ये भी आपको लूसेंट में है। जो नहीं मिलेगा आप बताइएगा कि सर इसमें से ये नहीं मिला मुझे लूसेंट में, मैं आपको पेपर दिखाऊंगा कि किस पेज पे लिखा गया है। फिर आप आ जाइए, देखिए अब देखिए ये जो है क्वेश्चन सारे करंट अफेयर से थे, ठीक है, और कुछ इसमें इकोनॉमिक्स के जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो ये आपको वहां पे दिखाई
नहीं देंगे, इसलिए इसमें कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा देर आप वेट करिए। उसके बाद देखिए 126, हाँ अब देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में ये भी आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा। ठीक, 1937 से 1908 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो ये भी आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का विचार, ये भी आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा। लॉर्ड लिटन ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, ये भी आपको क्वेश्चन से दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ये भी आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, ये भी लूसन में है। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में उपयोग किया, ये भी आपको लूसन में दिखाई देगा। ठीक है, फिर देखिए सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में कौन सा प्रमुख नेता बिहार केसरी के रूप में जाने जाते हैं, तो ये भी आपको लूसन में है दिखाई देगा। चंपारण आंदोलन, ठीक, जन आंदोलन के प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे पर समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया, तो ये भी आपको लूसन में दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए अगले पेज पर। देखिए ये संस्थाएं हैं, ये सूची मिलाना, ये भी आपको लूसन में दिखाई देगा। नहीं दिखेगा आप मुझे, ये वाला नहीं मिलेगा आपको। ठीक, 66 इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है, तो ये भी लूसन में है। सुरक्षा बल का सिद्धांत के बारे में भी लूसन में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये लाला लाजपत राय का कथन है। ठीक है, और ये जो घटनाएं हैं, ठीक, ये भी आपको लूसन में मॉडर्न इंडिया वाला सेक्शन में मिल जाएगा। देखिए 140 में से ये क्वेश्चन, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो सारे मैथ के हैं। तो आप ये समझिए इस टोटल जो 150 का पेपर है, इस 150 के पेपर में आपको लगभग 70 से 75 क्वेश्चन आपको लूसेंट से मिलते हैं। यानी लूसेंट आपको बीपीएससी की तैयारी के लिए बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, दूसरी बात, आप करंट अफेयर को जो है डेली का डेली पढ़ना प्रिपेयर करिए, और हो सके तो आप मंथली करंट अफेयर प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। और किस ऑर्डर में, जैसे आपका पेपर नवंबर में होना है, देखिए 17 नवंबर को पेपर होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन आप इस डेट को फिक्स मान लीजिए, अपने मन को बहलाइए मत। अब 17 नवंबर को है तो सबसे देखिए 17 नवंबर का अगर पेपर है तो आपको 15 अक्टूबर तक का करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहिए। तो आप सितंबर से शुरू करिए और सितंबर से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर प्रिपेयर कर लीजिए। ये पिछले 10 महीने का, अगर 10 महीने करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं। दूसरी बात, जो बजट का सेक्शन है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपसे स्टेटमेंट बेस ही क्वेश्चन पूछने जाएंगे, इसलिए इसको आप स्टेटमेंट बेस के तरीके से इसको प्रिपेयर करिएगा। ठीक, उसके बाद जान लीजिएगा, जैसे आपका जो नोबेल प्राइज़ है, तो नोबेल प्राइज़ वाले जो क्वेश्चन हैं उसको भी आप स्टेटमेंट बेस के तौर पे प्रिपेयर करिए। अपने बिहार की तैयारी शुरू रखिए, मैं आपके साथ हूँ। और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और आप मेरी एक हेल्प करिए, इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके उतना आप इसको क्या करिएगा, शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ बिहार के अगले सेक्शन में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।